अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीज़न 4 के एपिसोड 25 एंड 26 को रिव्यू। से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैंने 25 एपिसोड को रिव्यू नहीं किया था, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों एपिसोड्स को साथ में रिव्यू करेंगे। पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लाइक 25 में हमने देखा था कि मुस्लिम ने अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। अगर वो खड़ा रहता तो माहम का जो बैलेंस था वो ख़राब होना शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि माहम जो थी वो हार जाती, मुस्लिम जीत जाता। लेकिन मुस्लिम ने मैडी की बातों में आकर मुस्लिम माहम की तरफ गया उछलता हुआ और फिर वो खुद ही गिर गया। अगर वो अपनी जगह पे टिका रहता, थोड़ा सब्र करता, लड़ता नहीं, हर किसी से अपना फोकस को डाइवर्ट नहीं करता, तो मुस्लिम आज सेफ होता। लेकिन मुस्लिम की आदत है हर जगह घुस जाने की, दूसरों की लड़ाइयों में भी घुस जाता है। जब उसकी अपनी हुई तो उसका बढ़ चढ़ के बोलना लाजमी था और इसी बात ने उसको गेम से बाहर कर दिया और माहम जो थी वो टास्क जीत गई। उसके बाद भी मुस्लिम माहम को और फिर माहम के साथ साथ वो ज़ैनब को भी लपेट रहा था अपनी लड़ाई के अंदर। और इस तरीके से हमने देखा है एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, एक अच्छे खासा डायलॉग चला बहुत देर तक, उसमें यासीन भी शामिल हो गए और फिर इस तरीके से एक एक करके सब लोग शामिल होते गए और एक अच्छा खासा रायता फैला दिया इन लोगों ने। अच्छा, हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि दानिया जो है वो ज़ैनब को धमकी देती रहती है कि अगर मैंने मुँह खोल दिया तो फिर क्या होगा, अगर मैंने मुँह खोल दिया तो क्या होगा। आई डोंट नो दानिया के पास ज़ैनब की ऐसी क्या बात है कि वो उसको इस तरीके से ब्लैकमेल करती है। लेकिन ज़ैनब तो भाई किसी से डरने वाली है ही नहीं। वो कहती है अच्छा जो भी ये बात है बोल दो, जो भी है बोल दो। तो मुझे जो ज़ैनब के अंदर एक चीज़ लगती है ना, वो किसी से नहीं लगती, वो बहुत फेयरलेस है। और जब उसके साथ उसके अगेंस्ट पूरा घर होता है वो तब भी नहीं रोती है। मतलब वो एक वाहिद बंदी ऐसी है जो अभी तक तमाशा के घर में नहीं रोई है। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट भी लोग उसी के होते हैं, लेकिन वो उसका अभी तक एक आंसू नहीं निकला है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपने आप को दिखा रही है तमाशा के अंदर। अब आप चाहे उसको ढीठ बोलें या जो भी बोलें, लेकिन उसका अभी तक एक आंसू नहीं निकला है। चाहे दानिया पहले दिन से रो रही है, रिदा कमल ये दोनों भी रो चुकी हैं, सारा उमर भी, सारा नीलम भी, सबके आंसू निकल चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक ज़ैनब है जो कि अभी तक बहुत स्ट्रॉन्गली प्ले कर रही है और मुझे उसका गेम कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है। चाहे वो इधर उधर फूट डलवा रही है जो भी है, लेकिन जब आप तमाशा घर में खेलने आए हो तो फिर आप खेलो। रिश्ते जो हैं ये बाहर भी बन जाएंगे, दोस्तियां जो हैं वो आपकी बाहर भी कंटिन्यू हो जाएंगी। लेकिन इसमें जब आप तमाशा घर में आए हो तो आपने तमाशा लगाना है। मतलब ये बादशाह सलामत ने भी आके बोला और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बादशाह सलामत इनकी ग्रुप को तोड़वाना चाह रहे हैं। मुझे बादशाह सलामत की एक बात सही भी लगी कि वो सबको आके एक रियलिटी चेक दे रहे थे कि ग्रुप के अंदर अगर आप खेल रहे हो तो आप ये नहीं समझो कि पूरा ग्रुप जीत जाएगा, जीतना किसी एक को ही है। तो अगर आप इस शो के अंदर जीतने आए हो तो फिर आप उस हिसाब से खेलो। लेकिन अगर आप इस शो के अंदर रिश्ते बनाने आए हो या फिर फॉलो करने आए हो किसी और को या फिर उनके स्टेप्स के ऊपर चलने आए हो तो फिर आप इस तरीके से ही खेलो, कोई मसला नहीं है। आपको ग्रुपिंग करनी है, दोस्तियाँ करनी है, करो। लेकिन जो इंसान जीतने आता है ना उसका फिर ऑरा अलग होता है। जैसे अभी अगर हम सैफ की बात करें, उसका एक डिफरेंट ऑरा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीतने आया है, वो किसी का फॉलोअर नहीं बनने आया है यहाँ पर। चाहे उसकी दोस्तियाँ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो अपने बात के ऊपर स्टैंड रहता है, फर्मली उसके ऊपर खड़ा रहता है। नीलम का जो टास्क था वो अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाए, जबकि उनका टास्क बहुत आसान था, इतना कोई मुश्किल टास्क था ही नहीं। सैफ ने फिर बहुत सारे आइडियाज़ दिए, बहुत कुछ था, इतनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी, आप उसके ऊपर सबको जेल कर सकती थी। लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं ना, बादशाह सलामत ने बिल्कुल सही बोला कि वज़ीर जो होता है ना वो अल्फ़ा होता है घर का। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से कहीं नहीं लग रहा है कि वो अल्फ़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो मुशीर नहीं है, वो वज़ीर नहीं है, वो मुशीर है किसी की। उसका जो एटीट्यूड है ना वो वज़ीर वाला निकल के आ ही नहीं रहा। ना वो गेम्स के अंदर ठीक से फैसले ले पाती है। गेम्स के अंदर पूछा जाए तो कहती है कि बादशाह सलामत ये भी था, बादशाह सलामत वो भी था। मतलब उसका कोई एक स्टांस नहीं है, उसका कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रही है। वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कोई तुक्के में वज़ीर बनी है। सिर्फ उसको ये था कि मैं सेफ़ हो जाऊँ, वो सेफ़ हो गई, दैट्स इट। उसका कोई गेम प्लान नहीं था, उसका कुछ नहीं था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे किस तरीके से अपना
एटीट्यूड को रखना है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ अभी वजारत के अंदर वो ज़ीरो है, डिसीजन पावर उसकी ज़ीरो है, सब कुछ उसका ज़ीरो चल रहा है। बादशाह सलामत ने भी पूछी कि आप लोग बताइए वजारत कैसी चल रही है, तो मलाइका वॉज लाइक बहुत अच्छी चल रही है। और यासीन ने बोला कि भाई बहुत बुरी चल रही है क्योंकि खाना वगैरह नहीं मिल रहा। बेसिक नीड इंसान की क्या है? खाना। इंसान को खाना ही ना मिले तो फिर उसका जो दिमाग है वो नहीं चल पाता। मलाइका को आई डोंट नो कहाँ से अच्छी लग रही है। मलाइका शायद सिर्फ रोटियाँ खाने आई हैं तो कह रही है मुझे 2 रोटी मिल रही है काफ़ी है, मुझे 2 पराठे मिल रहे। 2 पराठे तो फिर भी सब खा रहे हैं। मतलब उनका जो ये वाला एटीट्यूड था ना, मुझे नहीं समझ आ रहा वो किसकी चमचागिरी कर रही हैं। लेकिन अभी सिर्फ वो चमचागिरी करके ही आगे जा रही हैं। अभी वो दानिया की भी चमचागिरी में लगी रहती हैं। उससे उसकी लड़ाई डायरेक्ट किसी से भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ चमचागिरी के चक्कर में उससे भी बिगाड़ती है, उससे भी बिगाड़ती है। तो मुझे मलाइका का जो गेम प्लान है वो बिल्कुल कंफ्यूज और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बात की जाए गेम की, मलाइका गेम से इस तरीके से आउट होती हैं जैसे कि वो ही जीती हैं, एकदम बालों को फ्लिप करती हुई। एंड उनका एक अलग ही एटीट्यूड चल रहा है गेम के अंदर। गेम में वो 5 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती हैं, वो निकल लेती हैं क्योंकि उनको शायद या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे लोग बचा लेंगे। यही ओवर कॉन्फिडेंस गानिया के अंदर था, वो निकल गई आज नहीं, मतलब वो निकल गई। और यही सेम एटीट्यूड मुझे लग रहा है मलाइका का चल रहा है कि भाई मुझे तो आवाम बचा लेगी और मेरा एक्सेंट को शायद लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन सॉरी टू से मलाइका की कोई ऐसे ख़ास फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। 26 एपिसोड के अंदर अगर हम देखें तो जो टास्क हुआ उसके अंदर भी मलाइका और दानिया ने बड़ा चाहा, बड़ी उन्होंने अलाइंसेस बनू के वो आगे तो चली गई। लेकिन एंड में रिदा ने जब उसको निकाला मलाइका को, तो मलाइका बाहर आके कह रही है कि मैंने ही कहा था कि मुझे निकाल दो। मतलब आप इतना झूठ बोल कैसे सकती हो? उसके बाद रिदा उनकी चापलूसियाँ कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा रिदा ऐसा कर क्यों रही है, वो क्या साबित करना चाह रही है उसको मतलब उसको ज़रूरत नहीं है कि वो दानिया और मलाइका की चापलूसी करे कि देखो ऐसे नहीं था, ऐसे था। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं। रिदा का भी रिदा पहले बहुत अच्छा खेल रही थी, अब रिदा को पता नहीं है क्या हो गया है। वो या तो गेम प्लान को थोड़ा सा अपना ट्विस्ट कर रही है, लेकिन उस चक्कर में वो अब उसकी जो पर्सनैलिटी जो थी ना स्टार्ट के अंदर वो बिल्कुल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। वही बात मैं दानिया के लिए कहूँगी। दानिया की सिर्फ एक बात कि जैनब नहीं, तो फिर उनकी जो गेम प्लान वो नीचे। आज वो गेम जीत कर सेफ़ हो गई हैं और उन्होंने बड़े अलायंस के साथ बड़े होशियार तरीके से खेला और आज वो सेफ़ हो गई। और सैफ जितनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके गया था उसके अपने ही बंदों ने प्लॉटिंग जो थी वो उल्टी कर दी और इनके ग्रुप में से कोई भी सेफ़ नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई इनके ग्रुप में से। जितना इन लोगों ने चीज़ें सोची थी वो सारी इन्हीं की लड़कियों ने उल्टी कर दी इनके ऊपर। क्या माम को फुटेज नहीं मिल रही थी? माम पहुंच गई किचन के अंदर सारा उमेर से कि मुझे लाओ, मैं मदद करवाऊंगी। भाई जब मदद है ही नहीं तो आप करवाओगी क्यों? किस बात की मदद करवाओगी जब चॉपिंग कुछ है ही नहीं? तो बस उसको ये है कि मैं बर्तन ना धोऊँ, मैं आटा ना गूंदूँ, बस मैं छोटी मोटी चीज़ें करवा के अपना नाम करवा दूँ कि भाई मैंने काम किया था। तो इस तरीके से नहीं चलता, आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। और सारा उमेर ने फिर छुरियाँ फेंकी और सारा उमेर को जब गुस्सा आता है तो वो इसी तरीके से आता है कि वो चीज़ें फेंक फाक के चली जाती हैं। तो माहम सोचती है कि भाई अगर फुटेज नहीं मिल रही है तो जल्दी से चलो किचन में जाके आपको बहुत अच्छी वाली फुटेज मिलेगी। और उसने वही किया, वो आ गई और उसको छेड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, माहम बहुत लाइट मोड के अंदर उसको छेड़ रही थी और सारा उमेर छिड़ गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चाह रही है जान करके कि थोड़ा सा लाइक कैमरा हमारी तरफ आए, थोड़ी सी फुटेज मिले, और वो उनको मिल गई। और दानिया जो थे वो कोई कैरेक्टर भी बन के आए, लेकिन शायद उनका कैरेक्टर इतना कोई ख़ास चल नहीं पाया, तो वो फ़ौरन से ही बस थोड़ा सा ही उनको कैमरा मिला और फिर उसके बाद उनको ज़्यादा दिखाया नहीं गया। तो मतलब उनका कैरेक्टर जो था वो इतना कोई ख़ास था भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हंसी आती या कुछ होता। वो अजीब बस लग रहा था कि हाँ ठीक है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं दानिया और ओमी। पहले वाले जो एपिसोड था उसके अंदर अहमद सेफ हुआ है, आज वाले एपिसोड के अंदर दानिया सेफ हो गई। और कल का जो एपिसोड आएगा वो बहुत तबाही एपिसोड आएगा। आज जिसकी बड़ी बन रही थी ना आपस में उन लोगों की, उन्हीं की आपस में लड़ाई हुई है, दानिया की और सारा नीलम की। अब देखते हैं कि रिदा और कमल वगैरह जो बहुत ज़्यादा घुस रही थी दानिया के अंदर, ये किसकी साइड लेती हैं, क्या करती हैं। हमें नहीं पता कि लड़ाई किस बात पे हुई है, लेकिन लड़ाई हुई है और अच्छी खासी हुई है। और कल का जो टास्क आएगा वो भी बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।